मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्सरसाइज 4.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.2 के बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देख सकते हो। अब यहाँ पे 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है that a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ये जो क्वेश्चन है ये लगभग जो हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी एक्सरसाइज का, उसका जो एग्जांपल था उसी से मिलता जुलता है। जस्ट उसके अंदर हमें एक चीज़ कम थी, यानी हमें वो आर्टिकल से निकालने थे। यहाँ पे हमें साथ में ये भी कहा गया है कि हर आर्टिकल की कॉस्ट भी आपको बतानी है। तो पहले बस पूरे सवाल को समझ लेते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि एक कुछ तो नंबर है, यहाँ पे फिक्स नहीं है, कुछ तो नंबर है, उतने पोट्री आर्टिकल्स वहाँ पे बनते हैं। अब यहाँ पे देखा गया है कि एक दिन जो उन्होंने टॉयज बनाए हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, उनके जो आर्टिकल है उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जितने भी उन्होंने बनाए हैं, लेट्स से उन्होंने 15 बनाए, सो 15 से 2 गुना और 3 ज़्यादा है, यानी 15 इंटू 2 कर दो प्लस 3, इतना उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल का। तो अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जितने भी उन्होंने टोटल बनाए हैं उसका 90 रुपये आया है, तो हमें बताना है कि भैया आर्टिकल उन्होंने बनाए कितने थे उस एक दिन के अंदर और उस एक आर्टिकल की कॉस्ट असल में कितनी है। अभी तो यहाँ पे एग्जांपल लिया था 15, हमें यहाँ पे गिवन थोड़ी ना है कि कितने आर्टिकल उन्होंने बताए, तो हमें सबसे पहले उन आर्टिकल्स को फाइंड आउट करना है और फिर हमें बताना है कि उनकी कॉस्ट कितनी है पर आर्टिकल। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमें यहाँ पे दी गई है दैट इज 90 रुपीज़। तो यही सारी चीज़ें सबसे पहले लिख लेते हैं जिससे कि आगे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम मान लेते हैं दैट लेट the number of articles produced be x। ठीक है, उन्होंने x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए हैं उस दिन, जिस दिन की ये बता रहे हैं कि टोटल 90 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, तो उस दिन का हम मान लेते हैं कि उन्होंने x आर्टिकल्स बनाए हैं। अब एक आर्टिकल की कॉस्ट के लिए यहाँ पे क्या चीज़ दी गई है, देयरफॉर the cost of production of each article अब यहाँ पे देखो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या निकल के आएगी। अभी 15 का एग्जाम्पल लिया था, उसी के हिसाब से यहाँ पे हमें x मान लेना है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने एक दिन में जो उन्होंने आर्टिकल प्रोड्यूस किया वो x किया है। तो यहाँ पे हमें गिवन है दैट ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, x है, तो इसका मतलब ट्वाइस यानी 2x, 3 मोर देन यानी कि +3, ये हो जाएंगे आर्टिकल की कॉस्ट, मतलब हर एक आर्टिकल की कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल्स टू 2x + 3। साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि उस दिन जितने भी बने हैं उन सबके सब की जो कॉस्ट है वो 90 रुपये है। तो वो कैसे निकलेगी, देखो अगर आप यहाँ पे x मान लेते हो, लेट्स से कि एक दिन मैंने 10 आर्टिकल बनाए हैं और मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो 5 रुपये है। अगर मैंने ये बताया तो आप अगर मैं कहूँ कि 10 की बताओ कितनी होगी, तो आप फटाफट से 10 × 5 कर दोगे और निकालोगे 50 रुपये होगी। सेम चीज़ यहाँ पे ये 90 निकल के कैसे आया, उस दिन जितने आर्टिकल्स बने और जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है उसे मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो 90 निकल के आएगा, जैसे अभी आपने 10 × 5 को किया। तो वही चीज़ अब हम यहाँ पे लिख देंगे दैट जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, गिवन द टोटल cost of production is 90 रुपीज़, 90 रुपये है। तो अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, therefore x को जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2x + 3 से, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल से, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज
90 रुपीज़। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। सो लेट्स डू इट। x को 2x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस में 3x, और ये प्लस का 90 है, इसे इधर ले आएंगे तो माइनस का 90 बन जाएगा, तो हो जाएगा -90 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन गई है। अब x की वैल्यू निकालनी है, जो चीज़ हमें निकालनी है दैट इज x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालना है यानी कि इक्वेशन की रूट्स फाइंड आउट करना। तो रूट्स फाइंड आउट करने के मेथड हमने सीखे हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। तो दो मेथड हमने सीखे थे, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। तो उसमें क्या होता है, जो आपकी पहली टर्म और आखिरी टर्म है यानी फर्स्ट टर्म दैट इज 2, लास्ट टर्म दैट इज -90, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास है 2, उसके बाद है -90, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 2 से आपके पास आ जाएगा 18, तो ये नंबर बन गया हमारे पास 180। लेकिन ये माइनस का होगा, क्यों? क्योंकि 90 बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है। उसके बाद हमें लेनी है मिडल टर्म दैट इज 3, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 3 है, इसीलिए हमने 3 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 180 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास पॉजिटिव 3 आए। अब 180 हमें कैसा चाहिए, नेगेटिव का 180 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, 15 एंड 12। जब हम इनके फैक्टर लेंगे तो दो नंबर हमारे पास आ जाते हैं 15 एंड 12। जब 15 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 180 आ जाएगा, और जब 15 में से आप 12 को माइनस भी कर दोगे तो आपके पास 3 बच जाएगा। अब चीज़ ये है कि 15 में से 12 माइनस कर दोगे पॉजिटिव का 3 बचेगा, लेकिन हमें तो माइनस का 180 चाहिए। एक चीज़ तो पूरी हो गई, प्लस का 3, लेकिन माइनस का 180 कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे हमने जो दो नंबर लिए 15 एंड 12, तो 12 को हम माइनस का बना सकते हैं। अगर 12 माइनस का हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा, और ये भी यहाँ पे हो जाएगा 15 में से -12, तो हमारे पास पॉजिटिव 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों के दोनों नंबर्स को हम मिडल टर्म की जगह पे लिख देंगे। तो इसे अब यहाँ पे हम लिख देते हैं। हमारी जो इक्वेशन बन के आई थी दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x -90 इक्वल्स टू 0। अब ये जो प्लस का 3x है इसकी जगह ये दो नंबर्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 15x -12x -90 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें कॉमन लेना होगा, तो हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 15x, तो यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ x कॉमन ले लिया तो इसका एक x तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे अंदर बच जाएगा 2x प्लस 15, बिकॉज इसका एक x जो था वो कॉमन में यहाँ पे बाहर चला गया। अब इस साइड भी मुझे कुछ इस तरीके से कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में दोनों साइड सेम चीज़ें आ जाएं। तो यहाँ पे अगर हम -6 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हम 2x प्लस 15 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0, बिकॉज 6 2 से 12 हो जाएगा, तो माइनस करेगा तो -12x हो जाएगा, एंड माइनस प्लस माइनस यहाँ पे होके ये यहाँ पे 15 6 90 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे -6 हमने कॉमन ले लिया। अब दो फैक्टर बन गए, एक तो ब्रैकेट हमारे पास सेम आ गया दैट इज 2x प्लस 15 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया x -6 इक्वल्स टू 0। अब हम इन्हें इंडिविजुअली इक्वल टू 0 कर देंगे और हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी रूट्स निकल के आ जाएंगे। सो लेट्स डू इट। 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 एंड x -6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो ये प्लस का 15 है, उधर जाके माइनस का बन जाएगा दैट इज -15। ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई -15/12। इस साइड आ जाते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस का 6 था, उधर गया तो प्लस का 6 बन गया, तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब जो आर्टिकल्स बने, पहली बात x है क्या, x है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। उस दिन जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स उन्होंने बनाए थे, तो माइनस में तो बना नहीं सकते, -15/2 ऐसे तो आर्टिकल्स बन नहीं सकते, यानी वो पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकता है दैट इज x इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x की 6 वाली जो वैल्यू निकल के आई है वो ही वैलिड होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं एज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, as the number of articles produced can only be a positive integer
x कैन बी 6 ओनली। ठीक है, सो यहाँ पे x हमारा क्या आ गया, 6 निकल के आ गया। ये चीज़ हम लिख देंगे पहले तो कि भाई पॉजिटिव ही रह सकता है, इसीलिए हम x को एज ए 6 ले रहे हैं। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं ये जो उस दिन बनाए थे, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6। अब अगली चीज़ हमें क्या निकालनी थी, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब हर एक आर्टिकल की कॉस्ट हमने यहाँ पे क्या मानी थी, 2x + 3। तो यहाँ पे 2x + 3 है, x आपका 6 आ गया, 6 2 = 12 हो जाएगा, 12 + 3 15 आ जाएगा। इट मीन्स 15 रुपये हर एक आर्टिकल की कॉस्ट है। और उस दिन उन्होंने 6 आर्टिकल्स बनाए थे, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आ जाती है 90 रुपये, बिकॉज 15 6 90। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।